बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जी स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट कर रहे हैं। बेटे प्रीवियस लेक्चर के अंदर एक्सरसाइज 1.1 को हम कंप्लीट डिस्कस कर चुके हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2 को। जी फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 है, पार्ट 1 बोर्ड के ऊपर पहले से राइट है। अब हम यहाँ पर सबसे पहले सोल्यूशन पुट कर देते हैं। बेटे सोल्यूशन पुट करने के बाद आपने एक चीज जरूर देखनी है कि इन दोनों के दरमियान साइन कौन सा है। पॉजिटिव हो तो ब्रैकेट्स को ओपन कर सकते हैं, तो पॉजिटिव है हम ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं। हमने यहाँ पे लिखा 2 प्लस 5 अयोटा प्लस 3 माइनस जेड अयोटा। बात की समझ आई है बेटे। फर्स्ट स्टेप के अंदर हमने ब्रैकेट को ओपन कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। अब रियल को रियल के इक्वल, ये +3 है ये +2 है, दोनों रियल है अयोटा नहीं है, इनको ऐड कर दीजिए तो ये हमारे पास आ जाएगा बेटा 5 आ जाएगा। यहाँ पर 5 अयोटा है, यहाँ पर नेगेटिव z अयोटा है, ये इमेजिनरी पार्ट होता है। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, दोनों में से अयोटा कॉमन ले सकते हैं। प्लस अयोटा बेटा कॉमन आ चुका है, ठीक है, प्लस अयोटा हम कॉमन ले चुके हैं इसमें से भी इसमें से भी। अब यहाँ पर बचेगा बेटा हमारे पास सिंपल 5 और ये माइनस z एज इट इज आ चुका है और ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट का आंसर भी है। उम्मीद है बेटे आपको समझ आई है। बेटे अगर समझ नहीं आई तो वीडियो को एक बार पॉज करके दोबारा देखें ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। अगर आप फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं तो इनकेस आप सारे पार्ट खुद कर सकते हैं। चलिए जी अब हम सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं बेटा। तो सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं जी। बेटा मैं सेकंड पार्ट लिख रहा हूं जी। 16 माइनस 3 अयोटा 16 माइनस 3 अयोटा प्लस 9 प्लस 2 अयोटा 9 प्लस 2 अयोटा है मेरे पास बेटा, ये इसका सेकंड पार्ट है। चले जी इसको भी हम वैसे ही करेंगे, सेम सोल्यूशन लिखना पड़ेगा, सेम स्टेप है बेटा, कोई डिफरेंस नहीं करने वाले हम। सबसे पहले प्लस है, ये लाजमी देखना है, प्लस हो तो ब्रैकेट को ओपन कर दो। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 16 माइनस 3 अयोटा प्लस हम यहाँ पे लिख सकते हैं 9 प्लस 2 अयोटा 9 प्लस 2 अयोटा, ब्रैकेट्स को खत्म कर दिया। बेटे नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम रियल को रियल के इक्वल, ये हमारे पास 16 है और ये हमारे पास जी 9 है। 16 प्लस 9 हमारे पास बेटा ये इसका रियल पार्ट बनता है। तो इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो ये हमारे पास 25, 16 प्लस 9 25 होता है बेटा। आप अपने कैलकुलेटर पे करके चेक कर सकते हैं। यहाँ पर -3 अयोटा है, यहाँ पर +2 अयोटा है, ये बड़ी वैल्यू है ये छोटी वैल्यू है, इसके साथ नेगेटिव साइन है इसके साथ पॉजिटिव साइन है। तो हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को अपने कैलकुलेटर पे प्लस माइनस करवा सकते हैं। नहीं आता कैलकुलेटर पे तो आप बेटा ऐसे भी कर सकते हो। 3 में से 2 गए तो 1 बड़ी वैल्यू का साइन आता है और साथ में बेटा आपको अयोटा 1 लिखना पड़ेगा। 1 लिखें या ना लिखें कोई नहीं है, सिर्फ अयोटा भी लिख सकते हैं, जो कि बेटा हमारे पास सेकंड पार्ट का आंसर आ चुका है। चले जी अब बेटा हम पार्ट थर्ड स्टार्ट कर लेते हैं जी। थर्ड पार्ट को देखिए जरा, बड़ा आसान क्वेश्चन है। 9 माइनस 2 अयोटा 9 माइनस 2 अयोटा, फिर ब्रैकेट्स उसने यूज की हुई है। फिर नेक्स्ट है जी 7 माइनस 3 अयोटा 7 माइनस 3 अयोटा, ठीक है बेटे, ये हमारे पास इसका थर्ड पार्ट है। चले जी ये भी एज इट इज होगा, इसमें भी हम कोई डिफरेंस नहीं कर सकते। चले देखते हैं जी आप किस किस स्टूडेंट्स को समझ आई है। देखें इन दोनों के दरमियान में माइनस है। जो हमने प्रीवियस 2 पार्ट किया इन दोनों में प्लस था, अब इसमें माइनस आ चुका है। बेटे जब भी माइनस आए ना, जब भी माइनस, तो माइनस वाली ब्रैकेट्स को आप ऐसे ओपन नहीं कर सकते, बल्कि वो जो माइनस होता है उसको अंदर मल्टीप्लाई भी करवाना पड़ता है। चले जब हम माइनस को मल्टीप्लाई करवा देते हैं, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई, इसके ब्रैकेट्स को ओपन, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 9 माइनस 2 अयोटा माइनस 7 अयोटा, ये पॉजिटिव है अंदर जाएगा तो माइनस का 7 हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस प्लस 3 अयोटा एज इट इज आ चुका है। बेटे यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ आ चुकी है। मैं यहाँ पर जी स्पेस बना लेता हूँ जी। नेक्स्ट हम आगे कर देते हैं। चले जी ये आपके सामने जी स्पेस बन चुकी है आहिस्ता आहिस्ता। चले अब हम इसको प्रॉपर करते हैं। देखें ये हमारे पास है जी 9 है, ये हमारे पास ये दूसरी लाइन है, फिर आप माइनस ना समझ लीजिएगा इसको। ये 9 पॉजिटिव है, ये हमारे पास -7, ये दोनों रियल है, करना तो रियल को इक्वल होता है ना। तो ये माइनस का 7 है, पॉजिटिव 9 है, माइनस करेंगे तो पॉजिटिव 2 आएगा, पॉजिटिव 2
यहाँ पर जी -2 अयोटा है, यहाँ पर +3 अयोटा है, तो प्लस का अयोटा हमारे पास आंसर आ चुका है। बड़े आसान पार्ट है यारो। अब हम जी पार्ट 4 की तरफ चलते हैं बेटा। पार्ट 4 को भी इसी तरह हम स्टार्ट करते हैं जी। पार्ट 4 है हमारे पास 11 + 9 अयोटा, 11 + 9 अयोटा, ठीक है जी। फिर से माइनस, फिर से एक ब्रैकेट्स, उसके बाद है जी 9 - 7 अयोटा, 9 - 7 अयोटा। चले जी, ये हमारा 4th पार्ट चल रहा है बेटा। सबसे पहले हम सोल्यूशन पुट कर देते हैं जी। सोल्यूशन पुट करने के बाद ब्रैकेट्स को ओपन करना है, उससे पहले माइनस अंदर मल्टीप्लाई भी होगा। तो 11 + 9 अयोटा माइनस का 9 प्लस के 7 अयोटा। बात की समझ आ चुकी है ना। ये पॉजिटिव 9 था तो अंदर माइनस गया तो नेगेटिव 9 हो गया, माइनस माइनस प्लस 7 अयोटा बेटा एज इट इज आ चुके हैं। चले जी, अब हम इसको फिर प्रॉपर नेक्स्ट भी कर देते हैं। चले जी, ये हमारे पास 11 है, ये हमारे पास जी माइनस का 9 है। जब आप इन दोनों को बेटा माइनस करेंगे तो हमारे पास 2 आएगा जो कि पॉजिटिव है, 2 आ चुका है। तो 9 अयोटा प्लस 7 अयोटा दोनों को बेटा आप ऐड कर सकते हैं। अपने कैलकुलेटर पे आप लिख सकते हैं 9 + 7 अयोटा। इसको आप अगर अपने कैलकुलेटर पे बेटा करें तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा जी पॉजिटिव 16 अयोटा, पॉजिटिव 16 अयोटा आ चुका है। चले जी, अब हम पार्ट नंबर 5 को स्टार्ट करते हैं जी। पार्ट नंबर 5 की तरफ चलते हैं बेटा। पार्ट नंबर 5 दिया हुआ है 3 + 4 अयोटा, 3 + 4 अयोटा। ब्रैकेट्स के अंदर उसने एक नंबर दिया हुआ है जैसे 2 - 3 अयोटा, 2 - 3 अयोटा। बेटा ये हमें सेकंड पार्ट दे चुका है। अब बात को आपने बेटा फिर से ध्यान से समझने की कोशिश करनी है। अब आप जरा देखिए कि इन दोनों के दरमियान में कोई साइन नहीं है, कोई अलामत नहीं है। मतलब जब कोई साइन कोई अलामत ना हो तो हम फिर उसे कंसीडर करते हैं, बेटे लेट करते हैं कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये जरब हो रहा है, तो हम अब इसको जरब कर सकते हैं। चले जी, अब हम यहाँ पर सबसे पहले क्या पुट कर सकते हैं बेटा, सोल्यूशन पुट कर सकते हैं। बेटा सोल्यूशन पुट करने के बाद अब बात को जरा समझना है आपने। अब आपने इस 3 को उठाना है, इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है, फिर से आपने इस 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। अगेन आपने +4 अयोटा को इसके साथ ही मल्टीप्लाई, +4 अयोटा को -3 अयोटा के साथ भी मल्टीप्लाई करवाना है। चले जी, अब हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 3 2 6 होता है। अब ये माइनस आ चुका है, 3 3 9 होता है, साथ में अयोटा एज इट इज आ चुका है। अब यहाँ पे प्लस है तो प्लस को लगा दिया, 4 2 8, साथ में बेटा अयोटा आ चुका है। ये प्लस और ये माइनस, माइनस 4 3 12 होता है, साथ में बेटा अयोटा स्केयर, यहाँ पर भी अयोटा है, यहाँ पर भी अयोटा है, दोनों मल्टीप्लाई अयोटा का स्केयर बन चुका है। ठीक है बेटे, उम्मीद है यहाँ तक समझ आ चुकी है, सब बच्चे समझ चुके हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 6 एज इट इज लिखा, ये माइनस का 9 अयोटा है, ये प्लस का 8 अयोटा है, माइनस करेंगे तो माइनस का 1 अयोटा, 1 लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो जी, अब यहाँ पे हमारे पास 12 एज इट इज आ चुका है। अयोटा स्केयर -1 के इक्वल होता है, ये अयोटा स्केयर -1 के इक्वल है, ये आप सब जानते हैं। चले जी, 6 माइनस अयोटा, ये माइनस और ये माइनस, प्लस 12 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 12। यहाँ तक भी आपको समझ आ चुकी है, इतने आसान पार्ट्स हैं जी। अब हम जी इस पॉजिटिव 12 को पॉजिटिव 6 में ऐड कर सकते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 18 माइनस अयोटा, 18 माइनस अयोटा आ चुका है बेटा। ये हमारे पास पार्ट नंबर 5 है। उम्मीद है बेटे आप यहाँ तक समझ चुके हैं, कोई इशू नहीं होगा। अगर इन केस कोई मसला आ भी रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी तौर पर बताइए, ताकि उसका मैं कोई ना कोई सोल्यूशन आप लोगों के लिए निकाल सकूं। अब मैं इसको रेज करता हूं और चलते हैं पार्ट नंबर 6 की तरफ। जी बेटे, अब हम पार्ट नंबर 6 को स्टार्ट करते हैं जी। पार्ट नंबर 6 है, सबसे पहले बेटा सोल्यूशन पुट करना है जी। सोल्यूशन पुट करने के बाद मेरा बेटा देखें, इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, इन दोनों ब्रैकेट्स के दरमियान में, तो हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम क्या कर सकते हैं बेटा, वही पैटर्न है, वही मेथड है कि आपने इस 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है 3 के साथ, अगेन आपने 5 को इस वैल्यू के साथ, फिर इस -2 अयोटा को इसके साथ भी, -2 अयोटा को इस वैल्यू के साथ भी मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। चलिए जी, 5 3 15 होता है, 5 3 15, ये वाला माइनस आ चुका है, 5 4 20, साथ में बेटा अयोटा भी आ चुका है। अब ये माइनस एज इट इज आ चुका है,
2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया 6, साथ में अयोटा भी आ चुका है, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो चुका है, 4 2 जार 8, साथ में बेटा अयोटा का स्केयर आ चुका है। बात को दोबारा से समझना है बेटा आपने, 5 3 जार 15, ये माइनस ये वाला आ चुका है, 5 4 जार 20, साथ में ये वाला अयोटा आ चुका है, क्योंकि इसके साथ अयोटा नहीं है, ये वाला माइनस पुट किया, 2 3 जार 6, साथ में इसका अयोटा आ चुके हैं, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो चुका है, 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया 8, इसके साथ भी अयोटा है, इसके साथ भी अयोटा है, इस अयोटा का स्क्वायर हो चुका है। बस बेटा इतनी सी बात थी। चलें जी, अब हम जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो हमारे पास 15 माइनस ये माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस आ चुका है, इसके साथ भी अयोटा है, इसके साथ भी अयोटा है, तो ऐड किया 26 अयोटा आया है, ऐड किया तो 26 अयोटा, उसके बाद प्लस के 8 अयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर 15 माइनस 26 अयोटा, ये प्लस है ये माइनस है, तो -8 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 8, अब ये भी रियल है ये भी रियल है, दोनों का कंपैरिजन किया तो माइनस करेंगे, आप लोग क्या करेंगे बेटा माइनस करेंगे जी, तो हमारे पास आ जाएगा जी 7, क्या आ जाएगा पॉजिटिव 7 माइनस के 26 अयोटा। चलें जी, ये हमारे पास ये एक क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट था। अब हम जी 7 पार्ट की तरफ चलते हैं। 7 पार्ट को बेटा लिखते हैं जी, जल्दी से बेटा साथ साथ नोट लाजमी करते जाएं आप लोग। चलिए जी 7 पार्ट को लिख रहे हैं जी, हमारे पास है जी 7 पार्ट है 3 माइनस 5 अयोटा, 3 माइनस 5 अयोटा, बीच में डिवाइड है, तकसीम है, ब्रैकेट स्टार्ट है 2 माइनस 4 अयोटा, 2 माइनस 4 अयोटा है बेटा जी। ये हमारे पास जी पार्ट नंबर 7 चल रहा है। अब पार्ट नंबर 7 के अंदर ना उसने तकसीम दे दिया है, डिवाइड दे दिया है। अब डिवाइड को भी आपको समझने की जरूरत है। चले जी यहाँ पर इसको समझते हैं। आपको पता है गर्मी है, स्वेटिंग हो रही है। चले जी अब हम सब फर्स्ट स्टेप के अंदर यहाँ पे क्या पुट करेंगे जी, सोल्यूशन पुट करते हैं, इसको डिवाइड में लिखते हैं 3 माइनस 5 अयोटा, डिवाइड में हमारे पास क्या है 2 माइनस 4 अयोटा। बात की समझ आ चुकी है बेटा। इस डिवाइड को इस डिवाइड में तब्दील कर दिया है, कोई इशू नहीं है, आप इसमें तब्दील कर सकते हैं। तो बेटे अब हम यहाँ पर जी स्पेस बनाते हैं जी, अपनी स्पेस बनाने के बाद हम चाहते हैं कि नेक्स्ट स्टेप हमारे आगे हो और इजी तरीके से हो सके। चलें जी अब जी क्या कर सकते हैं भाई, अब आपको पता है मैथ का रूल है कि डिवाइड में ना तो स्क्वायर रूट चाहिए होता है ना ही अयोटा चाहिए होता है। 9th क्लास में आपने सीखा कि स्क्वायर रूट नहीं चाहिए, अब यहाँ पे 10th में पहुंचे तो अब अयोटा नहीं चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, रैशनलाइज करना पड़ता है। तो बेटे रैशनलाइज कैसे होता है जरा समझना है आपने। हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3 माइनस 5 अयोटा, डिवाइड में हमारे पास है जी 2 है जी, क्या है हमारे पास 2 है और साथ में 4 अयोटा दिया हुआ है। चलो जी यहाँ से अब इसको हम रैशनलाइज करते हैं बेटे। रैशनलाइज करने का आपको पता है डिवाइड में जो वैल्यू होता है उसको मल्टीप्लाई में भी डिवाइड में भी लिखना पड़ता है, साथ में उसका साइन में तब्दील करना पड़ता है। तो 2 प्लस 4 अयोटा, यहाँ पे पहुंचे 2 प्लस 4 अयोटा। बात की समझ आई है जी, आ चुकी है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को तो आ ही चुकी है। अलामत चेंज की तो मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। अब हम यहाँ पर जी इसको नेक्स्ट स्टेप के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। अब जी 3 को इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस -5 को भी दोनों के साथ मल्टीप्लाई हम करने वाले हैं। चले जी बात को समझना है। 3 2 जार 6, अब ये प्लस आ चुका है, 3 4 जार 12, साथ में अयोटा भी आ चुका है। चलो जी अब ये माइनस आ चुका है, 5 2 जार 10, साथ में अयोटा आ चुका है, ये माइनस माइनस 4 5 जार 20, साथ में अयोटा का स्क्वायर भी आ चुका है। बेटे नेक्स्ट स्टेप के अंदर अब जी यहाँ पर फार्मूला पुट करते हैं आप लोग, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। ये फार्मूला भी आप लोगों को आता है, ये फार्मूला पढ़ा हुआ है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये फॉर्म आप लोगों को आती है, 1000 बार आप इस फार्मूले को पढ़ चुके हैं। चले यहाँ पर ये फार्मूला अप्लाई कर दिया, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, 4 बीच में माइनस, 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया 16, साथ में अयोटा आ चुका है, फार्मूला लगा दिया है बेटा। चले जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ अब हम चल रहे हैं।
बेटा नहीं समझ आई वीडियो को पॉज करें, दोबारा समझना शुरू कर दें। अब यहाँ पे हमारे पास 6 है, एज इट इज आ चुका है, ये प्लस है, ये हमारे पास माइनस है, ये माइनस है, ये प्लस है, तो प्लस के हमारे पास बेटे 2 अयोटे बचेगा, प्लस के 2 अयोटे, इन दोनों को अपने कैलकुलेटर पे 10 माइनस 12 करेंगे तो प्लस के 2 बाकी बचने वाला है। चले जी, अब यहाँ पे -20 एज इट इज है, स्केयर अयोटा स्केयर -1 के इक्वल होता है। चले बेटा नेक्स्ट स्टेप के अंदर 4 माइनस 16 अयोटा स्केयर -1 के इक्वल है। बेटा नेक्स्ट स्टेप के अंदर 6 प्लस 2 अयोटा माइनस, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो चुका है और एज इट इज 20 आ चुका है। चले बेटा नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये 4 भी एज इट इज है, ये माइनस प्लस 16 हो चुका है। चले जी, आप सब बच्चे यहाँ तक समझ चुके हैं, मुझे उम्मीद है आपको कोई मसला नहीं होगा। चले जी, ये हमारे पास 6 है, ये हमारे पास 6 है और ये हमारे पास 20 है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये हो चुके हैं बेटा 26 प्लस के 2 अयोटा और डिवाइड में 16 प्लस 4 20, 16 प्लस 4 20 हो चुका है। अब इस 20 को इसके साथ भी अलग कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 26 डिवाइड बाय 20, बीच में प्लस 2 डिवाइड बाय 20, साथ में अयोटा को बाहर निकाला जा सकता है। चलो यहाँ तक भी आप बच्चे समझ रहे हैं, मुझे उम्मीद है आपको समझ आ रही है। तो स्पेस बनाते हैं बेटा यहाँ पर जी, स्पेस बनाने के बाद चले स्पेस बनाने की जरूरत ही नहीं है, कटिंग कर सकते हैं ना। अब इसकी हम यहाँ पर जी 2 के डबल पे 2 10s are 20, 2 1s are 2, 2 3s are 20, 2 3s are 6, 2 10s are 20, 2 1s are 2। तो बेटा कटिंग करने के बाद यहाँ तक हम पहुंच चुके हैं। बेटा हमारे पास जो इसका फाइनल आंसर आ रहा है 13 डिवाइड बाय 10, बीच में प्लस 1 डिवाइड बाय 10, 1 डिवाइड बाय 10, साथ में अयोटा भी आ चुका है। उम्मीद है आप सबको समझ आ चुकी है कि क्वेश्चन नंबर 7 को बेटे हमने किस तरह अटेम्प्ट किया है। गर्मी है आपको पता है, स्वेटिंग बहुत ज्यादा हो रही है तो गला खुश्क हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 को बेटा हमने इस तरह अटेम्प्ट किया है। अब एज इट इज हम क्वेश्चन नंबर 8 को भी करेंगे, सेम पैटर्न सेम रूल्स होगा। तो मैं इसको रेज करता हूँ जी। रेज करने के लिए मुझे यहाँ पर जी डेस्टर उठाना पड़ेगा, डेस्टर मेरा खराब हो गया है तो इसलिए मुझे कपड़े की मदद से साफ करना पड़ रहा है। चलें जी कोई बात नहीं, कपड़ा तो एक नॉर्मल बात है, हमारा मकसद है मेरा बेटा यहाँ पर समझना। आप कपड़े पर तवज्जो मत दीजिए, आप समझने पर तवज्जो दीजिए कि मैंने डेस्टर कौन सा उठा रखा है। चले बहरहाल अब पार्ट नंबर 8 की बात करते हैं जी। पार्ट नंबर 8 है हमारे पास, पार्ट नंबर 8 है और ये लास्ट पार्ट भी है। चलिए पार्ट नंबर 8 को लिखते हैं 5 प्लस 2 अयोटा, 5 प्लस 2 अयोटा डिवाइड बाय, डिवाइड में दिया हुआ है 6 माइनस 3 अयोटा, 6 माइनस 3 अयोटा। बेटा ये लास्ट पार्ट है। चले जी सबसे पहले सोल्यूशन पुट करते हैं। सोल्यूशन पुट करने के बाद इसको डिवाइड की हालत में लेकर आते हैं। 5 प्लस 2 अयोटा डिवाइड में लेकर आएंगे तो 6 माइनस 3 अयोटा हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड को इस डिवाइड में लेकर आ गए। अब इसको हम रैशनलाइज कर सकते हैं, इसका साइन चेंज कीजिए, प्लस 3 अयोटा, उसके बाद 6 प्लस 3 अयोटा। बात की समझ आ चुकी है ना बेटे, अलामत साइन सिंबल चेंज किया, मल्टीप्लाई भी डिवाइड भी हम कर चुके हैं। अच्छा जी अब बेटा नेक्स्ट स्टेप के अंदर 5 को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया 30, ये प्लस एज इट इज आ चुका है। 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, 5 3s are 15, साथ में अयोटा भाई साहब आ गए हैं। अब ये प्लस आ चुका है, 2 6 are 12, साथ में अयोटा आ चुका है। ये प्लस और ये प्लस एज इट इज है। 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, 6 अयोटा का स्केयर, देखिए दोनों के साथ अयोटा इसलिए अयोटा का स्केयर, बस इतनी सी बात है। अब यहाँ पे फार्मूला ये वाला यूज कर सकते हैं आप लोग। तो 6 को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया 36, बीच में माइनस का फार्मूले वाला माइनस, 3 3s are 9 अयोटा का स्केयर। चले जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ चल रहे हैं। 30 बेटा एज इट इज है, प्लस 15 प्लस 12, प्लस 15 है हमारे पास और प्लस के हमारे पास बेटा 12 है, तो इनको ऐड करेंगे तो प्लस के 27, प्लस के 27 अयोटा, दोनों को प्लस कर दिया 27।
प्लस 26 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल है, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल है। नेक्स्ट स्टेप की तरफ 36 एज इट इज है -9 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल है, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल है। बेटे नेक्स्ट स्टेप की तरफ 30 प्लस 27 आयोटा। अब ये प्लस है ये माइनस है, तो माइनस आ चुका है। 26 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 26, डिवाइड में हमारे पास क्या है 36, ये माइनस प्लस 9 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 9 को 1 के सॉरी 9 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 9 ही आ चुका है। चलें जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं बेटा। अब हम उम्मीद है आपको नजर भी आ रहा होगा। तो कहां तक पहुंच चुके हैं जी, हमारा पार्ट नंबर 8 चल रहा है ना। चलें जी अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं जी, ये हमारे पास है जी 30, ये यहाँ पे हमारे पास कोई मिसिंग हुई है, आई मीन के मुझे लगता है कि कहीं हमसे ना मिसिंग हुई है। तो ये देखिए ये हमारे पास 2 नहीं है, ये हमारे पास 2 नहीं है, 6 है। तो ये भी हमारे पास यहाँ पर भी 2 बेटे नहीं आता, 2 आ ही नहीं रहा था, पता नहीं हमने कहाँ से लगा दिया है। तो चले बहरल तो अब इस 6 को ना यहाँ पर ले आते हैं, 6 को यहाँ पर ले आते हैं। तो 30 माइनस 6 24 पॉजिटिव आ जाएगा, 24 प्लस के 27 आयोटा, डिवाइड में हमारे पास इन दोनों को ऐड कर सकते हैं आप। तो अपने कैलकुलेटर में बेटा लिखिए 36 प्लस 9, तो ये हो जाएगा बेटा 40, ये हो जाएगा 40 हो जाएगा। अब आप इसको अलग अलग कर सकते हैं, इसको अलग अलग कर सकते हैं जी। अलग करेंगे तो यहाँ पे हमारा पास है क्या 24 प्लस 27 आयोटा, और अलग किया इसको भी, तो इसके नीचे लिखा 45, गर्मी है ना 45, यहाँ पर भी लिखा 45। अब आप इसकी कटिंग कर सकते हैं, अब आप बेटा इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो कटिंग करेंगे बेटा हम यहाँ पर जिसकी 3 के टेबल से, तो 3 के टेबल पे कटिंग की, 3 1 जार 3, 3 5 जार 15 आ चुका है बेटा। ऊपर करेंगे 3 8 जार 24 होता है। यहाँ पर भी एज इट इज कटिंग हो सकती है। तो हम यहाँ पर कर सकते हैं, किसी खास टेबल पे आप कटिंग कर सकते हैं जो आपको इजी लगे, आप डिवाइड भी कर सकते हैं। तो 9 के टेबल पे इन दोनों की कटिंग बेटा हो सकती है इजीली। तो 9 5 जार 45 और 9 3 जार 27। चलें जी कटिंग भी हमने कर दी। चलें जी अब हम इसका प्रॉपर आंसर भी अब लिख देते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जी, यहाँ पर लिख रहा हूँ जी। तो 8/15 और प्लस 3/5 साथ में अयोटा, 3/5 साथ में अयोटा आ चुका है। ये हमारे पास आंसर आ चुका है। क्या नहीं समझ आ रहा, मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ, कोई इशू नहीं है। 8 प्लस 8/15 प्लस 3/5 साथ में अयोटा। तो ये बेटा हमारे पास ये पार्ट नंबर है जी। अब हमारे पास ये जो पार्ट नंबर चल रहा है ये है हमारे पास 8। पार्ट नंबर 8 को हम अंडरस्टैंड कर चुके हैं, बल्कि पार्ट नंबर 8 को अभी कर दिया है। कर क्या चुके हैं बेटा, कर दिया है। पार्ट नंबर 1 से पार्ट नंबर 8 तक हमने तमाम क्वेश्चंस को बेटा अटेम्प्ट किया है, कोई पार्ट हमने स्किप नहीं किया। फिर भी बेटा अगर आपको समझ ना आई हो तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप कमेंट कर सकते हैं। गर्मी बहुत है, आपको पता है स्वेटिंग बहुत ज्यादा हो रही है, लेकिन आप लोगों से मुझे उम्मीद है कि आप लोग हमारी मेहनत को रायगा नहीं जाने देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।